मतलब हर कण कण में भगवान है, हाँ तो इधर और इधर भी मतलब इतने सारे कण होंगे तो उनसे सबसे पॉजिटिव रेस निकलती होगी, तो हाँ। नेगेटिव रेस क्या करेंगी जब इतनी सारी पॉजिटिव है तो? नहीं देखो, ऐसा है, अब चलो, ये कुछ ये हमारा जब स्टेज में पहुंचेंगे, अभी मान लो हम जो है 9वीं क्लास में हैं, ठीक है। अब यदि हम आपको 12वीं क्लास का गणित हल को देने दें तो क्या उसको तुम बना सकोगे? क्यों? वो भी गणित है, वो भी गणित है, गणित दोनों है, ठीक है। तो अभी जब तुम 9वीं क्लास में हो तो 9वीं क्लास के गणित को बहुत अच्छे बना सकते, 12वीं को नहीं बना सकते। तो यदि मैं उस लेवल का तुमको गणित दूंगा तो तुम नहीं बना सकते, राइट? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ में आया? लेकिन अगर मेरी बात सुनो ना, हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। यदि मैं तुमको 12वीं गणित दूंगा तो तुम बना पाओगे क्या? संभवतः नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो मैं जिस स्टैंडर्ड से बात कर रहा हूँ, मैं 12वीं की स्टैंडर्ड से तुमको बात करूंगा तो तुम समझ नहीं पाओगे, ठीक है। अब तुमको इस स्टैंडर्ड को बताता हूँ कि हम चाहे दक्षिण दिशा में मुँह करके बैठे हैं, चाहे पश्चिम दिशा के मुँह करके बैठे हैं, चाहे उत्तर दिशा में मुँह करके बैठे हैं, भगवान सर्वत्र है तो हम कोई भी दिशा में मुँह करके बैठ सकते हैं। पर हमको ऐसा मालूम होना चाहिए, हमको ऐसा अनुभूति होना चाहिए कि कुछ नहीं होने वाला है। अभी तो ये थोड़ा सा डरा देंगे, इधर हमराज रहता है तो डर जाएंगे, इधर शनि रहता है, शनि हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हमारा जो प्रारब्ध में है, हमारा जो भविष्य में हमको होने होगा, हमको जो है, पर वो बात तुमको समझ में नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जैसे 12वीं क्लास के गणित को अभी तुम हल कर नहीं सकते हो। जिस दिन अनुभव होगा कि कण कण में भगवान है, तो तुम कुछ भी खाओ, मटन खाओ, मुर्गा खाओ, मछली खाओ, साउथ में बैठो, नॉर्थ में बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में? पर वो एक्सपीरियंस नहीं है अभी, उसको तुम मानने को तैयार नहीं हो, है ना। तो अभी शुरुआत करते हैं कि दूसरी क्लास, तीसरी, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। वास्तव में तुमको जब अनुभूति हो जाएगी कि भगवान सर्वत्र है, पकड़ के रखना, भगवान क्या है? तो दक्षिण दिशा में भगवान है, पश्चिम दिशा में भगवान है, पर हम मानते नहीं हैं। हम अभी क्या है, हम अपना अहित चाहते हैं। अहित से डरते कि नहीं डरते? कोई भी डरता है। रोग से हर कोई डरता है कि नहीं डरता? मृत्यु से हर कोई डरता है कि नहीं डरता? मृत्यु से डरते कि नहीं डरते? रोग से डरते कि नहीं डरते? तुम्हारी जबरदस्त बीमारी आ जाए, कैंसर हो गया, डरेगा नहीं डरेगा आदमी? डरेगा भाई, सोच के ही डरेगा, सोच के ही डरेगा। वो तो यही तो व्यवहारिक है ना। यदि मेरे को हार्ट अटैक आ गया तो भगवान का कृपा हो गया, कोई सोचता है? नहीं सोचता है। यदि मेरे को हार्ट अटैक आ गया तो भगवान का कृपा हो गया। यदि मेरे को कैंसर हो गया तो भगवान का कृपा हो गया, प्रसन्न होकर नाचेगा। तो वो मानसिक स्थिति हमारे अभी नहीं है कि नहीं? माँ है, मर गई, कोई तुमको लड्डू खिलाएगा, चल बेटा लड्डू खा ले, खाओगे तुम? क्यों नहीं खाओगे? भगवान तो सब जगह में है, सर्वत्र है, पर वो हमारी मानसिक स्थिति अभी बनी नहीं है। अभी जब मानसिक स्थिति बन जाएगी तो माँ मरे तो भी ठीक है, भगवान को प्यारी हो गई। क्या बोलते हैं, भगवान के घर गीस। तो भगवान के जब घर गीस है तो हमको शोक करना चाहिए कि दुख करना चाहिए? बताओ आप अपने हिसाब से बताओ ना भाई। माँ यदि मर गई तो हमको शोक करना है कि दुख करना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलो, उल्टा नहीं बोलो। हम इससे पूछ रहे हैं ना, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। मेरी बात सुनो भाई, खुशी मनाना है कि दुख करना है? हाँ, क्या करना है? नहीं नहीं, अरे भाई सामान्य बात है, ये तो क्यों पता नहीं है। अब सोचो ना कि यदि तुम्हारी माँ मर गई तो तुमको दुख लगेगा कि तुम प्रसन्न होगे? तुम दोनों रहेगा। नहीं प्रसन्न रहोगे, आंसू नहीं बहाओगे, रोगे नहीं? रहेगा कि एक बात ये रहेगी कि माँ नहीं है और दूसरी नहीं, उत्तर हाँ है ना, हाँ में बोल ना, हाँ में बोल। तुमको आंसू आएगा, तुम शोक मनाओगे, ये प्रसन्न होगे? एक बात बताओ ना, तीसरा उत्तर नहीं है। नहीं, अरे नहीं, शोक मनाते हैं। अरे भाई सुनो सुनो सुनो, अच्छा तुमको पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है, या तुमको बुखार है, तो तुम हंसोगे कि हंसोगे कि तुम हा हा ही हो करो, मतलब पीड़ा से, दर्द से चिल्लाओगे, कराहोगे? क्यों? दोनों परिस्थिति बराबर है।
दोनों परिस्थिति बराबर, हमको बराबर रहना दोनों परिस्थिति में, न सुख में हंसना नहीं, न दुख में रोना नहीं। जो ऐसा करता है उसके लिए ये सब है। कोई दिशा का मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर जो उस स्थिति से पार नहीं हुआ है, बात समझ में आए, उसके लिए सब कुछ है। उसके लिए क्या है? सब कुछ है उसके लिए। ठीक है, तो हमको इस स्थिति में जाना पड़ेगा। जैसे तुम अभी 9वीं की स्थिति में हो, किसमें हो? तुमको क्या करना है? जो है MS या तुमको इंजीनियरिंग करना है, पर वो तुम्हारा राष्ट्रीय स्थिति है क्या? नहीं है। BE के बाद में या BTech के बाद में MTech करना है, वो तुम्हारे राष्ट्रीय स्थिति क्या है? नहीं है। MTech के बाद में तुमको PhD करना है। बात समझ में आया है ना? तो स्थिति को देख के बात करते हैं। क्या करते हैं? स्थिति को देख के बात करते हैं। ठीक है ना? तो हमारे जैसा मेंटल लेवल है, मैं बताया ना, 12वीं के गणित को अभी तुम्हारा मानसिक स्थिति नहीं कि तुम बना सको। हाँ, 6वीं गणित को बना सकोगे कि नहीं बना सकोगे? चुटकी बजाते बना दोगे, है कि नहीं? क्यों? हम उस लेवल में पहुंचे नहीं हैं। ठीक है ना? तो लेवल के हिसाब से बात किया जाता है। अब देखो, क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, एक टीचर पढ़ाता है, एक हल कराता है, क्वेश्चन को सॉल्व कराता है, पूछता है बच्चे लोग को समझ में आया? हो सकता है कि 30 बच्चे हाथ उठा देंगे, बाकी 10 बच्चों को समझ में नहीं आया। तो क्या करता है टीचर? दूसरे मेथड से, वही मेथड नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वे मेथड पढ़ाएगा तो उसको समझ में नहीं आने वाला है कि नहीं समझ। तो क्या करता है? अपने मेथड को चेंज करता है, डाउन करता है, दूसरे तरीके, सरल तरीके से बताता है। उसमें भी बोलता है समझ में आया, 5 बच्चे बोलते हैं फिर समझ में नहीं आया, तो फिर अपने स्टैंडर्ड को डाउन करता है। ठीक है, तो कोशिश ये रहता है सभी बच्चे समझ में जाए। तो वो स्टेटस की, स्थिति की बात है। तो हमारी मानसिक स्थिति ऐसा नहीं है कि हमको तो सत्य को जाने हम। ठीक है, अब इस कारण से हमको अपनी स्थिति के हिसाब से काम को करना पड़ता है। बात समझ में है ना? अपनी स्थिति के हिसाब से हमको काम में करना पड़ता है। चलो, और कोई प्रश्न तुम्हारा?